हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मैं बता दूं कि लेसन नंबर 1 का हम लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका नाम है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे थे। और मैं बता दूं कि 44 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं 45 नंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं बता दूं कि आज का क्लास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 से 7 तो इस चैप्टर से पक्का आने ही आने वाला है। यह अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पक्का हर साल आता है और इस बार भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें, तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो 2 क्लास में ऑब्जेक्टिव का कराया हूँ, सबसे पहले उस जाकर दोनों वीडियो को देख कर आइए, ताकि आपको बारीकी से बेहतर कर पाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक छोटे विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण पर 2r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E1 हो तो द्विध्रुव के लंबवत मध्याह्न रेखा के पर 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। क्या होगी, मतलब क्या दे रखा है कि एक छोटे विद्युतीय द्विध्रुव पर 2r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E1 हो तो विद्युत ध्रुव के लंबवत मान 2r दूरी पर स्थित तीव्रता E2 होगी। कितना होगी? देखिए विद्युत द्विध्रुव में क्या किया जाता है ये बता देता हूँ। देखिए 2 आवेश लिया जाता है, लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के लिए जाता है। कैसे लिया जाता है? विपरीत प्रकृति के। और इसके बीच की दूरी वो बता रखा है, कितना है? 2a है, मतलब a इधर है, a इधर है, टोटल कितना है? 2a है। तो उसके लिए विद्युतीय क्षेत्र क्या है? E1 है। तो उसके लंबवत मध्याह्न रेखा पर 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है क्या चीज़? E बराबर -E/8, E2 बराबर में -E1 बट्टा में 16, और E2 बराबर -E1/4, E2 बराबर E1 बट्टा में कितना? 8 दे रखा है। तो मैं बता दूं कि 45 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर होगा। क्योंकि देखिए क्या है, इसको दूरी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे लंबवत करते हैं तो दुगुना करके क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। इसीलिए इसका मान क्या होगा? E2 बराबर E1 माइनस में क्या चीज़? 16। अगला देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो होती है जो सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। तो जो सीधी रेखा में लंबवत चलती रहती है, तो इसके बीच कोई भी कोण नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपस में टकराते ही नहीं है, इसलिए कोई भी कोण बनता ही नहीं है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि नहीं टकराती है, एक दूसरे को काटती ही नहीं है। जब एक दूसरे को नहीं काटेगी तो आप खुद सोचिए, जब एक दूसरे नहीं कटेंगे तो क्या इसके बीच कोण बनेगा? तो कोण बिल्कुल बनता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? E0 इंटू क्या है, यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, सिग्मा बाई E0, और तीसरा है 0 और E0/2। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करना होता है, क्योंकि देखिए क्या है, ये जब आप लोग को फार्मूले सिद्ध कराए जाते हैं ना, तो उस समय आप लोग को बताया जाता है, समझ रहे ना। इसलिए आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखें। देखिए जो फार्मूला बेस है उसको तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको याद रखना है, कितना होगा? 0 होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है? C है, और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परमाणु धारिता का मान कितना होगा? तो मैं बता दूं कि धारिता निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ये देख लीजिए। C1 बराबर क्या होता है? C1 प्लस में क्या होता है? C2, और हम लोग कहाँ तक जाएंगे? C3 तक जाएंगे। और देखिए धारिता कितना दे रखा है? C दे रखा है, सबका C दे रखा है, मतलब C1 के जगह पे C रखना है, C2 के जगह पे भी C रखना है, और C3 के भी जगह पर क्या रखना है? C रखना है। तो इसलिए 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 1/C यहाँ भी हो जाएगा, 1/C यहाँ भी हो जाएगा, और 1/C यहाँ हो जाएगा। जब इसको हल हम लोग करेंगे तो क्या मिलने वाला है कि 3 बट्टा में क्या मिलने वाला है? C मिलने वाला है। आप हल करके देख लीजिएगा, ये हल करेंगे, बट्टा पर जोड़ करेंगे तो कितना मिलने वाला है?
3/c में, लेकिन हमको c का मान निकालना है, 1/c का नहीं निकालना है। तो जैसे ही c ऊपर जाएगा तो c ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी c कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो c/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग दोबारा इसको क्वेश्चन को फिर से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। तो इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है c/ क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे वो लगा देते हैं। अगला देखिए, दो सेलों जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, देखिए समता, ये तो डायरेक्ट फार्मूले बेस है, तो फार्मूला बेस है तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे दो क्वेश्चन दिए होते हैं, तो E1 R2 और E2 R1 और नीचे में क्या होता है R1 + R2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकलवाया जाता है, जैसे आप फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डायरेक्ट निकलवाए जाते हैं, जो कि आपको याद रखने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आवेश का SI मात्रा क्या होता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, एम्पियर, फैराडे, वोल्ट और कूलम्ब। तो मैं बता दूं कि आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, लेकिन एक और मात्रक होता है जो कि मैं बता देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला इसका क्या होता है, I बराबर में Q बराबर में क्या होता है, I × T होता है। तो I को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं, और समय को क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो एम्पियर × सेकंड भी इसका होता है। ए मतलब एम्पियर हो गया, I सेकंड, एम्पियर × सेकंड भी इसका मात्रक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दो इसका मात्रक बता दिया, एक बता दिया कूलम्ब और दूसरा क्या चीज, एम्पियर × सेकंड, ये भी जरूरी है। अगला देखिए क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, यह नियम दिया था। देखिए क्या दे रखा है कि दो स्थिर बल, यहाँ पे ये Q आवेश है और यहाँ पे भी मैंने Q आवेश रख लिया, दो आवेश है और इसके बीच जो बल लग रहा है, तो मैं बता दूं कि इसके बीच जो बल लगता है वो कूलम्ब के नियम से लगता है। कूलम्ब के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा और कूलम्ब के नियम के लिए आप लोगों ने फार्मूला भी निकाला होगा, जिसमें कूलम्ब के नियम के लिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 क्या होता है, समझ गए क्या होने वाला है। देखिए इसके बीच जो है कूलम्ब के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, और कूलम्ब के नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1/4πε0 पढ़े होंगे आप लोग। Q1 और Q2 बटा में क्या होता है, R²। ये कूलम्ब के नियम के लिए फार्मूला निकाला जाता है, और ये भी आप लोग को याद कर ही लेना है। आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं है, और रियल में आप उतना बेस्ट करेंगे और माँ बाप का नाम इतना रोशन करेंगे, इतना रोशन करेंगे जितना कोई किया नहीं है। और हमें उम्मीद और भरोसा इतना है कि आप लोग इतना आगे जाएंगे जितना खुद कोई नहीं सोचता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं ना वो बिल्कुल पढ़ने वाला है, घूमने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी पढ़ेगा और घूमने वाला विद्यार्थी हमेशा घूमेगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और इतना बेहतर करने वाले हैं कि जितना खुद से कोई वादा नहीं करता है। और मैं उस विश्वास के साथ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप बहुत ही बेहतरीन करें, और होगा भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या, एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य रहेगी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होगा बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, याद रखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है कितना, 3 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, 8.8 × 10⁻12, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 54 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। कितना होने वाला है, 3 × 10⁻9। एक बात और मैं बता दूं, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। किसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। देखिए जहाँ पे जो पॉइंट बताया जाए ना वहीं पे आप लोग याद कर लीजिए। अगला देखिए क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि हमेशा संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा कैसा होता है, संरक्षी होता है। ना ही इसको देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश के गुण में आता है कि हम लोग ना आवेश को क्या कर सकते हैं, बना ही सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जिसको आवेश संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इसका डिटेल आप लोग जरूर कमेंट में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए समानांतर प्लेटों के बीच हम क्या परावैद्युत पदार्थ डाल रहे हैं, तो बढ़ेगी
कि घटेगी कि अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 56 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। मतलब क्या होगी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट पर रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 57 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज, ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। इसमें भी क्या होती है, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युतांक भरना है तो प्लेटों के बीच की दूरी पर कितनी दूरी कर देने पर धारिता पूरा बने रहेगी। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 6 गुनी 1/3 गुनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 58 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज, ए नंबर। जितना वाला परावैद्युतांक भरेंगे उतना ही गुना कम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये धारिता का मान सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक को अवशिष्ट किया जाए तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितनी होगी, अनंत होगी कि शून्य होगी कि सतह के बराबर होगी कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 59 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर, ये क्या होगी, शून्य होगी, आप ध्यान रखेंगे। अगला है, समानांतर प्लेट संधारित्र बीचों के परावैद्युतांक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 60 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए नंबर होने वाला है कि क्या होती है, बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।